अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको, अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको, मैं हूँ तेरा तो नसीब अपना बना ले मुझको। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं आपको जो कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं। एक बार एक व्यक्ति उधार पैसा लेता है। उधार पैसा मतलब कर्जा लेता है अपने ही बॉस से, अपने ही जिस कंपनी में वो काम करते थे या फिर जहां पर वो काम करते थे, वो अपने बॉस से उधार पैसा लेते हैं। उसको किसी चीज की जरूरत पड़ी, आप लोग को भी जरूरत पड़ता होगा तो आप कर्ज ले लेते हैं। लेकिन कर्जा इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, जितना उससे बचा जाए उतना बेस्ट है, उतना बेस्ट है, उतना बेस्ट है। भूखा रह जाइए मेरे दोस्त, लेकिन कर्जा मत लो भाई, मत लो। भूखे मर जाओ, भूखे मरना गवारा कर लो, लेकिन किसी का उधार 1 रुपया मत लो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। भूखा रहेंगे, कोई देखने नहीं आएगा। और कर्जा इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक, इतना खतरनाक है, ये तो वो जो लेता है वही जानता है कि कितना दर्द देता है कर्जा, कितना दर्द देता है, कितना तकलीफ देता है। एक दिन वो कर्जा उधार लेता है अपने बॉस से और वो समय फिक्स मांगता है कि 2 मंथ का समय दे दीजिए, दूसरे तीसरे मंथ में हम आपको वापस कर देंगे। लेकिन पैसा वो लिया, खत्म हो गए पैसे खत्म हो गए, समय आ गया नजदीक, समय पर पैसे उसके पास अवेलेबल नहीं, समय पर उसके पास उपलब्ध नहीं था। जब उपलब्ध नहीं था तब वो क्या करता, कहां से लाता, उस चिंता उसको सताने लगी थी। न चैन से बैठ पाता था, न चैन से सो पाता था, न चैन से खा पाता था। उसको हमेशा यही चिंता लगी रहती थी, इतना इतना पैसा, इतना इतना कर्जा मैं कैसे लौटाऊंगा, मैं कैसे दूंगा। अब करते क्या करते, उन्होंने पैसा नहीं देने का योजना बनाई और वो नाटक करने लगा। अब वो ऑफिस बॉस के पास अब जा ही नहीं रहा था, बॉस के पास वो जा ही नहीं रहा था, हमेशा लेटे रहता था। तो पत्नी को खबर मिली, पत्नी के हाथों खबर करवा दिया गया, वह कह दो कि बॉस अब नहीं आएंगे, उसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो बॉस से कह दो कि उसका तबीयत बहुत खराब है और वो नहीं आएंगे। बॉस को इसका पता चला और वो जाते हैं उसका खबर लेने के लिए, उसके पास जाते हैं मिलने के लिए, देखें जरा उसका क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है, क्या हालात है। और वो समझ रहा था हो सकता है ये कोई चाल हो उसकी, पैसा कर्जा ना देने की, हो सकता है उनकी कोई चाल हो। उसके बाद फिर वहां से आते हैं, उसके घर आते हैं तो वो कंबल ओढ़ करके लेटे हुआ था। पत्नी उनकी कहती है कि देखिए ये जो है ना बहुत तबीयत खराब है, इसकी चिंता सता रही है, वो कर्जा की चिंता सता रही है और कोई बात नहीं है। कर्जा की चिंता की वजह से वो बीमार पड़ गया। उसके बाद फिर कहता है उठो, बॉस कहते हैं उठ जाओ, चिंता छोड़ो, चिंता मत करो, पैसे की कर्जा का चिंता मत करो, कर्जा का चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम्हारे लिए स्वास्थ्य बड़ी चीज है, कर्जा बड़ी चीज नहीं है। ये जैसे ही ये बात बोला, वो कंबल से निकला और जंप कर गया, कूद गया उसके सामने में। बॉस को देख करके बड़ा गुस्सा आया, कहा कि तुमने नाटक किया, क्रोधित हुए, गुस्सा हुए, कहा तुमने नाटक किया, तुम ड्रामा करते हो, कर्जा नहीं चुकाने का मन है। तो वो कहता है कि आपने कहा था ना कि कर्जा का चिंता मत करो। जैसे ही ये बात आपने कहा कि कर्जा का चिंता मत करो तो मेरे सर से एक कर्जा उतर गया और मैं स्वस्थ हो गया। मैं तो कर्जा के लिए ही बीमार था। बॉस भी मुस्कुराने लगे।